सज्जनों, आज हम विषय लेने वाले हैं कि पूजा कैसे करें। आजकल की व्यस्ततम ज़िंदगी में, भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में लोग नौकरी जाना है, अपना व्यवसाय खोलना है, तो सुबह घर से निकलना है, तो उनके पास समय की अधिक कमी है और उस कमी में पूजा करने के लिए समय कम मिल पाता है। तो सुबह हमें पूजा करनी है तो हमें स्नान के पश्चात फिर क्या क्या करना है, क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। तो सुबह सर्वप्रथम हम स्नान करने के पश्चात आसनी बिछा करके शुद्ध आसनी पर विराजमान हों और विराजमान होने के बाद फिर हमको पानी लेना है। अगर सूर्य पे चढ़ाना है तो सूर्य के लिए एक लोटा पानी अलग ले लेना है और आचमन के लिए पानी और चम्मच की आवश्यकता होगी। और अगर स्नान भगवान को कराने हैं तो एक अतिरिक्त बर्तन की आवश्यकता होगी। तो स्नान करने के पश्चात आसन पर बैठने के पश्चात हमको भगवान का स्नान वगैरह कराना है। तो करवाने के बाद हम इस मंत्र का पहले जाप करेंगे। स्नान के पहले भगवान को स्नान के पहले ओम एम आचमन करेंगे। सबसे प्रथम ओम एम आत्मतत्वम सोध्याम नमः स्वाहा। तो इसको अपने दाहिने बाएं हाथ से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर के और अपने मुख से लगाना है और कहना है ओम आत्मतत्वाय सोध्याम नमः स्वाहा। और फिर ओम ह्रीम विद्यातत्वाय सोध्याय नमः स्वाहा। इसको भी स्नान के आचमन में दूसरी बार कहना है। तीसरी बार कहना है ओम क्लीम शिव तत्वाय सोध्याय नमः स्वाहा। फिर उसको मुख में लगाना है। और चतुर्थ वाक्य में कहेंगे ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वाय सोध्याय नमः स्वाहा। और इसको चम्मच से दाहिने हाथ की अंगुली पे डाल करके हम उसको जमीन पर छोड़ देंगे। इसके बाद फिर जो है पांचवी पवित्रीकरण की प्रक्रिया करेंगे। ओम पानी जल में लेंगे, बाएं हाथ से चम्मच से पानी दाहिने हाथ में लेंगे और पानी ऊपर अपने शरीर पर छिड़केंगे और ओम अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोप्य वा या स्मृत पुंडीकाक्षम सहा वायुंतर शुचि, ऊपर छिड़क लेंगे पानी। और इसके बाद फिर हम तीसरा संकल्प करेंगे। ओम आर्यावर्ते पानी ले लेंगे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर, बाएं हाथ से जो पानी गिलास में रखा हुआ उससे, और फिर संकल्प लेंगे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपीय भारतवर्षे रेवाखंडे कलयुगे कल प्रथम चरणे द्वितीय प्रादेश शीतकल्पे व्यवस्थ मंतरे बौद्ध अवतारे विक्रमी संवत, जैसे अभी 2077 चल रहा है, विक्रमी संवत 2077 उत्तमोत्तम मासी अमुक मास अमुक पक्ष अमुक तिथि ये मन में करेंगे। इसके बाद फिर अपना नाम लेंगे और पूजन के लिए पूजनम अपना नाम लेने के लिए अमुक गोत्र के अमुक नाम अहम पूजनम करिष्यति और यथा योग्य पूजनम करिष्यति, ये जमीन पर एक कह करके छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम भस्म धारण करेंगे। अगर जो भस्म धारण नहीं करते वो चंदन धारण कर सकते हैं। मान लो शिव के भक्त हैं तो अपना भस्म लगा सकते हैं। भस्म धारण करने के बाद फिर आवाहन करेंगे भगवान का कि आप हमारे पूजा कक्ष में, हमारे उसमें जो भी मूर्ति रखी है या वैसे जो भी मंदिर बना हुआ है आपके यहाँ घर में, उसको हम आवाहन करेंगे कि भगवान गणेश जी या सरस्वती जी, राम कृष्ण शिव हनुमान सूर्य जो भी है उन देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप हमारे समक्ष विराजमान हों। इसके बाद फिर जो है प्राणायाम करेंगे। अपने वो विराजमान उनको आवाहन करने के बाद फिर हम प्राणायाम करेंगे। तो हम प्राणायाम के लिए क्या करेंगे कि हम दाहिने
नथुने से सांस लेंगे, गहरी सांस। सांस लेते हुए उसको रोकेंगे और ये कल्पना करेंगे कि जो हमारी सांस है, श्वास से में हम कल्पना करेंगे कि हम अपने मूलाधार चक्र में उसको देख रहे हैं। उसका पृथ्वी तत्व है और पीला वर्ण है, ब्रह्मा जी देवता हैं, लम बीज है, और उसका विलय जो है वायु तत्व में हो रहा है। वायु तत्व जो है हमारे नाभि और मूलाधार के बीच में स्थित है। तो हमारा जो हमने ये कहा वायु तत्व में विलय हो रहा है, पृथ्वी तत्व का वायु तत्व में विलय हो रहा है, और वायु तत्व का जो देवता है वो विष्णु देवता है, बम बीज है, श्वेत वर्ण है। इसका विलय जो है अग्नि तत्व में हो रहा है, नाभि के पास जो अग्नि तत्व है उसमें विलय हो रहा है। उसका रम बीज है, लाल वर्ण है, और रुद्र भगवान देवता है। इसका विलय जो है वायु तत्व में हो रहा है, जिसका कि यम बीज है, हरा वर्ण है, और सदाशिव देवता है। इसका विलय जो है आकाश तत्व में हो रहा है, और आकाश तत्व में जो है हम बीज है जिसका, और काला वर्ण है, सदगुरु देवता है। और इसका विलय जो है मन में हो रहा है, मन का बुद्धि में हो रहा है, बुद्धि का अहंकार में हो रहा है, अहंकार का मूल प्रकृति में विलय हो रहा है, अहंकार का महातत्व में विलय हो रहा है, और महातत्व का मूल प्रकृति में विलय हो रहा है। इस तरह से हम अपने मन में विचार करेंगे और श्वास को हम कुंभक में रोक लेंगे सांस को, ये सब विचार करते हुए, और इसके बाद ध्यान करेंगे। और फिर हम ये कल्पना करेंगे कि हमारी जो श्वास है उसका वो महातत्व में विलय होने के बाद उसका शरीर जो है वायु से सूख गया है और अग्नि से भस्म हो गया है, और उसकी भस्म जो है बाएं स्वर से बाहर निकल रही है, हमारे शरीर के बाएं स्वर से बाहर निकल रही है। और फिर हम ये ध्यान करते हुए श्वास को छोड़ देंगे बाएं नथुने से, और फिर हम कल्पना करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर सच्चिद आनंद भगवान परमात्मा विराजमान है, और ऐसा कल्पना करते हुए श्वास को बाएं स्वर से बाएं नथुने से भरेंगे और दाहिने नथुने से छोड़ देंगे। इस तरह से हम प्राणायाम की एक प्रक्रिया पूरी हो गई, और इसको दूसरी बार दोहराएंगे कि जिसका पहले लम बीज है, पृथ्वी तत्व है, इसका विलय जो है वायु तत्व में हो रहा है, वम बीज है, श्वेत वर्ण है, विष्णु भगवान देवता है। ये ऐसी कल्पना करते हुए फिर तीसरे में वायु तत्व का विलय जो है अग्नि तत्व में हो रहा है, रम बीज है, लाल वर्ण है, और रुद्र भगवान देवता हैं। इसका विलय जो है वायु तत्व में हो रहा है, इसका यम बीज है, हरा वर्ण है, सदाशिव देवता है। इसका विलय आकाश तत्व में हो रहा है, जिसका हम बीज है, काला वर्ण है, और सदगुरु देवता है। इसका विलय मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का अहंकार में, अहंकार का महातत्व में, महातत्व का मूल प्रकृति में विलय हो रहा है। ये कल्पना करते हुए फिर वही हमारे दाहिने शरीर का जो प्राण है वो वायु से सूख गया है, अंग से भस्म हो गया है, और जिसकी भस्म जो है दाहिने नथुने से हम छोड़ेंगे श्वास को और विचार करेंगे कि इसकी भस्म हमारे उससे बाएं नथुने से बाहर हो रही है। और फिर हम कल्पना करेंगे कि हमारे अंदर सिर्फ शुद्ध स्वरूप भगवान परमात्मा विराजमान है, जिसको हम ओम रूप में भी कह सकते हैं। और फिर ये विचार करते हुए हम बाएं स्वर से फिर से श्वास लेंगे और उसको दाहिने स्वर से छोड़ देंगे। इस तरह से हम ये प्रक्रिया प्राणायाम की पूरी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम उसको जो भी भगवान हैं, जो भी मूर्तियां हमारे यहाँ हैं, या शालिग्राम हैं या कुछ और भी हैं, तो उनको हम स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के पश्चात उसको हम चंदन वगैरह ये लगाएंगे, अक्षत वगैरह चढ़ाएंगे, और चीनी या मिश्री जो भी है हमारे पास में उसको हम चढ़ाएंगे। फिर फूल वगैरह, पुष्प वगैरह अर्पित करेंगे भगवान को, और पुष्पाय नमः इस तरह से कह के, और अक्षताय नमः, चंदनाय नमः, इस तरह से उनको अर्पित करेंगे। और अर्पित करने के बाद फिर हम
जो भी आरती है जला करके उनकी आरती करेंगे। और आरती को हम इस तरह से कह सकते हैं, पहले गुरु जी की आरती कर लेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेशा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकम गुरुं महानं विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणबंधु सर्व कार्या सिद्धा। और फिर ओम सौराष्ट्रे सोमनाथे श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाल ओंकारमलेशम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तो रामेश्वरम नागेश्वरम द्वारकावनी वाराणस्याम विशेषम तर्मिकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम घोष्णेशम शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पठेनरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणी विलसती। इस तरह से हम भगवान शिव की या राम या कृष्ण जो भी आपके यहाँ हैं उनकी हम आरती उतार लेंगे। और हम शिव भक्त हैं तो शिव भक्त की शिव की का कह रहे हैं। आप राम का भी कह सकते हैं, कृष्ण का कह सकते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके लिए ये कहा जा सकता है। फिर आप मंत्र पढ़ेंगे, सर्वेभ्योम देवेभ्योम नमः, सर्वेभ्योम वेदेभ्योम नमः, सर्वेभ्योम ब्राह्मणेभ्योम नमः, सर्वेभ्योम पितृभ्योम नमः, मातृचरण कमलेभ्योम नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नाराभ्याम नमः। ये आरती में हम ये कहते जाएंगे। इसके बाद फिर हम हनुमान जी का भी हनुमान जी की भी आरती कर लेंगे। और प्रभनव ओम प्रभनव पवन कुमार खलबन पाप ज्ञान धन जाश्रदय आधार से राम सरचापित ओम अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम धनुजुक्त सानम सकल गुण निधानम वाणाणाम धीसम भक्तम वाजातम नमः। और शंकर जी का कह लेंगे, ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। और रामचंद्र जी का मंत्र पढ़ लेंगे विष्णु भगवान के लिए या भगवान राम अपने परिवार के साथ जो बैठे हुए हैं उनके लिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। फिर देवी जी का, जो हमारी आदिशक्ति हैं, गौरी जी हैं, देवी हैं भगवती, उनके लिए आरती करेंगे। तो कहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु बुद्ध रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृत रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कहेंगे और ये बुद्धि के लिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। और इस प्रकार से हम अपनी आरती संपन्न करेंगे। और इसके बाद जल का अर्घ देंगे। जल का अर्घ देने के बाद में फिर अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। हम पहले सूर्य भगवान का पूजन करेंगे। ओम विश्वान देव सविता दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशु। उसके बाद आपको ये सूर्य का मंत्र और सूर्य का अन्य कोई वो है स्त्रोत है तो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर यह है गायत्री मंत्र का कह सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः क्लीं प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र को कह सकते हैं 11 बार। 11 बार सूर्य के मंत्र को कहा जा सकता है।
और इसके बाद गायत्री के बाद फिर जो है हम अन्य मंत्रों के लिए जाप के लिए कह सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र का कह सकते हैं, ओम ह्रोम यूं सात्रमिकं यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकवन्नानां मृत्योर्मुक्षीमामृता। तो इसको 11 बार इसको कहा जा सकता है। महामृत्युंजय का जो महाकाल के महाकाल हैं, उनका जो हमारे बीमारी है या हमारी विपत्ति है या हमारी आपत्ति है या हमें अधिक कोई शारीरिक कष्ट है, उसको दूर करने के लिए महामृत्युंजय का कह सकते हैं। और 11-11 बार कह लें, आपके पास समय कम है और अगर ज़्यादा है समय है तो हम 108 बार कह सकते हैं। फिर आपका हनुमान चालीसा का वगैरह का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आपका दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती का कवच है, अर्गला है और कीलक स्तोत्र ये पढ़ सकते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र है इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद शिव चालीसा है या शिव का मंत्र है वो पढ़ सकते हैं। और जिनके पास समय कम है और जो ये स्नान वगैरह ये सब नहीं करवा सकते, मानसिक पूजा कर सकते हैं, तो हम ये मानसिक पूजा से ही भगवान को का आवाहन करने के बाद उनको मानसिक रूप से चंदन है, स्नान है, चंदन है, अक्षत है और आपका मिश्री, फल या और अलग मिष्ठान जो हैं और आरती, ये सब उनको मानसिक रूप से अर्पण करने के बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि उस समय कम है तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो हम फिर इसको शिव मानस पूजा है उसको, उस स्तोत्र को कह सकते हैं। ओम शिव मानस मंत्र स्तोत्र इस तरह से है। ओम रत्नैकल्मितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते है तुलतां गृहतां सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदितं रम्भाफलं पानकं शाकानामितं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकर करचरणकृतं वाक्याजं कर्मण्यं वा श्रवणनेयं वा मांसं वापराधं भीतिं वा सर्वमेतद् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो किलाश्पति। तो ये हम शिव का मानस पूजन भी कर सकते हैं अगर हमारे पास समय कम है तो। और अन्य मंत्रों का इसमें माला से जाप किया जा सकता है। और हमें क्या है कि हम अपनी साधना में ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे हमें ध्यान अधिक से अधिक लगे। पूजा करते समय हम पद्मासन लगा सकते हैं और ध्यान अवस्था में बैठ सकते हैं। और इसके लिए हमें वातावरण बनाने के लिए चाहे हम कहें हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या ओम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम बम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, ये कह सकते हैं। और अगर और भी मंत्रों का जाप किया जा सकता है। और हमें सबसे क्या चीज़ है कि हमारा मन अधिक लगे, इधर उधर का मन भटकता चंचल है इसलिए हमारा मन भटकता है, तो हम ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे हम 5 मिनट या 10 मिनट भगवान के समीप पहुंच सकें। ये हमारी ध्येय होना चाहिए डेली पूजन में। ये पूजन जो है तभी फलदायी होगा और हमें एकाग्रता, उत्साह, ऐश्वर्य मिलेगा। हमारी सभी आपत्तियां दूर होंगी उससे, और विपत्तियां दूर होंगी, कष्ट दूर होंगे और हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हम अपना पूजन को किया जा सकता है। और इसके बाद हम विसर्जन कर लेंगे भगवान के लिए कि आप अगर जैसे हम भोग लगाना है तो हम कहेंगे
कि सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, ये अपने मन में विचार करेंगे और उनको अर्पण करेंगे। और हमें और ज़्यादा मंत्र नहीं आते, अगर वैसे मंत्र आते हैं तो उनके भोग के लिए अहम वैश्वानरो भूता प्राणादेव प्राणापान समायुक्ता पंचाम्यन्नम चतुर्विधम, इस तरह से कह सकते हैं। और अगर नहीं कह सकते तो उनको बुला करके कह सकते हैं कि आप सभी देवता हमारे पास आइए और हमारा ये सामान रखा हुआ है जो मैंने अपने हृदय से अर्पित किया है आपको, उसको खाइए। और इसके बाद फिर जो है हम इसको विसर्जन कर देंगे पूजा का और उनसे विदा लेंगे। और अपराध के लिए ओम मंत्र का जाप करेंगे कि आप हमारे फिर से हमें दर्शन दें। और ये कह करके विराम करते हुए जल को जो है सूर्य भगवान पर तुलसी के पौधे में सूर्य की तरफ देखते हुए चढ़ा लेंगे। अगर सूर्य हमें दिखाई नहीं पड़ता तो जो भी पौधे आपके पास होंगे उसमें वो जल को समर्पित कर देंगे भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए, और हम उसको पूजा को यहीं विराम दे सकते हैं। इस तरह से मानसिक पूजा और वैसे पूजा कैसे करें ये संभव